नाजरीन, हालिया अरसे में वबाई मर्ज कोरोना ने न सिर्फ सारी दुनिया में बल्कि इंडिया में भी लाखों जिंदगियों को मौत की आगोश तक पहुंचाया। इस मर्ज में मुब्तला मरीजों की एक एक सांस को बचाने के लिए जहां उनके प्यारों ने लोगों की मिन्नतें और पाँव तक पड़ते रोते सिसकते और गिड़गिड़ाते रहे, वही इस मर्ज ने ज़िंदगी की हकीकत भी सब पर जाहिर कर दी कि ज़िंदगी कितनी नाउम्मीद शे है। इंसान सोचता है कि ज़िंदगी में ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन अचानक से मौत आ जाती है और इंसान को तौबा करने का मौका तक नहीं मिलता। आज की इस स्पेशल वीडियो में मैं एक ऐसी सुपरस्टार की दिल को दहलाने वाली कहानी लेकर आया हूँ जो कि हम सब के लिए एक सबक है। दोस्तों, कभी कभी कुदरत इंसान पर ऐसा भी मेहरबान हो जाती है कि इंसान की गलती करने से पहले ही अल्लाह उसे सीधे रास्ते पर ले आता है, और ये चंद खुशनसीब ही होते हैं जिनकी किस्मत ऐसी होती है। नाजरीन, आज की वीडियो में हम एक ऐसी मासूम, खूबसूरत और बहुत ही कम वक्त में शोहरत की बुलंदियां देखने वाली एक ऐसी अदाकारा के बारे में बात करेंगे जिसे पहले ही फिल्म से ही हर कोई दीवाना हो गया, जिसकी सुर्ख सफ़ेद मासूम चेहरा जन्नत नज़ीर वादी कश्मीर का हूबहू अक्कासी करता है। साथ ही अदाकारी में भी उसका कोई सानी नहीं। वो आई तो नहीं थी, लेकिन हर एक ने उसकी पहली ही फिल्म से उसके लिए यही कहा कि ये लड़की आगे जाकर नरगिस, वहीदा रहमान और मीना कुमारी के लेवल की अदाकारा होगी। लेकिन वहाँ तक पहुँचने से पहले ही वो बॉलीवुड की चकाचौंध और मसनूई दुनिया को छोड़कर एक बिल्कुल गुमनामी की ज़िंदगी में जाने के खबर के साथ आकर सबको हैरान कर गई। जी हाँ, आज हम बात करेंगे दंगल, सीक्रेट सुपरस्टार और द स्काई इज पिंक से शोहरत की बुलंदियों को छूने वाली ज़ाहिरा वसीम के बारे में। आज आपको यकीनन पहली बार पता चलेगा कि क्यों और कैसे ज़ाहिरा वसीम ने बॉलीवुड को छोड़ने का फ़ैसला किया। वो क्या एक ऐसा वाक़या था जिसके ऐसा असर हुआ ज़ाहिरा वसीम के ऊपर कि उसने दौलत और शोहरत की ज़िंदगी को छोड़कर एक आम और गुमनाम ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला किया। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरा यूट्यूब चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि आपके पसंदीदा अदाकारों की वो बातें, वो कहानियाँ जो आपको और कहीं नहीं मिलेगी, वो आपको सिर्फ़ और सिर्फ मेरे यूट्यूब चैनल पर ही देखने को मिलेगी। तो मेरा चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए। नाजरीन, ज़ाहिरा वसीम श्रीनगर में 23 अक्टूबर 2000 को एक मुसलमान घराने में पैदा हुई। उसका एक छोटा भाई होने के बावजूद वो ही सबकी लाडली थी। ज़ाहिरा वसीम के बाप बैंक में मैनेजर और माँ टीचिंग के प्रोफेशन से मुंसलिक थी। ज़ाहिरा बचपन से ही अच्छे स्कूल में पढ़ी। उसके माँ बाप ने ना सिर्फ उसको अच्छी तालीम दी, बल्कि उसे अपनी पसंद की फ़ील्ड और मज़ामीन मुंतखब करने की कुली आज़ादी भी दी। और इसी वजह से ज़ाहिरा ना सिर्फ स्कूल में तालीम के मैदान में बल्कि स्पोर्ट्स और अदाकारी में भी बाकायदा हिस्सा लेती थी, और कई मरतबा वो स्पोर्ट्स और अदाकारी में ट्रॉफीज़ भी हासिल करती थी। वक्त के साथ साथ और बचपन से जवानी की तरफ बढ़ते हुए ज़ाहिरा वसीम को लगने लगा कि उसे अदाकारी एज ए प्रोफेशन अपनानी चाहिए, क्योंकि स्कूल के बहुत से ड्रामों में वो ना सिर्फ दाद बल्कि इनामात भी लेती चली आ रही थी। 10th ग्रेड सेंट पॉल इंटरनेशनल एकेडमी स्कूल जम्मू कश्मीर से करने
करने के दौरान ही वो कुछ टीवी कमर्शियल्स कर चुकी थी, जिस दौरान जम्मू के ही एक प्रमोटर ने उसे बॉलीवुड फिल्म्स दिलाने के लिए काम शुरू किया और जल्द ही उसने ज़ाहिरा वसीम को खुशखबरी दी कि उसे एक बड़ी फिल्म में एक अच्छा किरदार मिल सकता है। ज़ाहिरा वसीम को यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी जल्दी वो बॉलीवुड की फिल्म में सेलेक्ट हो जाएगी। ज़ाहिरा वसीम के पेरेंट्स चूँकि मुसलमान होने के साथ साथ तालीम याफ्ता भी थे, इसी वजह से ज़ाहिरा को जल्द ही इजाज़त मिल गई, लेकिन वो भी इस शर्त पे कि ज़ाहिरा कोई गलत किरदार वाली फ़िल्म नहीं करेगी जिससे उसकी फैमिली की साख ख़राब हो। और फिर आमिर खान प्रोडक्शन की फ़िल्म दंगल के ऑडिशन के दौरान ही ज़ाहिरा वसीम ने अपनी ऑडिशन से ही सबको हैरान कर दिया। फिल्म दंगल में गीता का किरदार ज़ाहिरा ने ऐसे अदा किया जैसे वो ज़ाहिरा वाकई में गीता ही है। जब मासूम और चुप रहने वाली ज़ाहिरा टीवी स्क्रीन पर आई तो सब हैरान हो गए कि असल में ज़ाहिरा दंगल की गीता के बिल्कुल ही उल्टी शख्सियत की है। फिल्म ने न सिर्फ इंडिया में बल्कि सारी दुनिया में कमाई के नए रिकॉर्ड्स बनाए। ज़ाहिरा ने जहां इस फिल्म में अपनी अदाकारी से हर एक से दाद वसूल की, वही नेशनल फिल्म अवार्ड्स के साथ कई और अवार्ड्स भी अपने नाम किए। दंगल की कामयाबी ने जहां ज़ाहिरा वसीम का बॉलीवुड में कैरियर रोशन कर दिया, वही क्रिटिक्स ने ज़ाहिरा को मुस्तकबिल की नरगिस और मीना कुमारी जैसी अदाकाराओं से नेमुल बदल तक कहना शुरू किया। ज़ाहिरा वसीम नई थी और आमिर खान उसको गाइड करना चाह रहे थे। ज़ाहिरा के लिए मुंबई में मैनेजर ने काम करना शुरू किया, बस अब उसको बॉलीवुड के तौर तरीक़ों को अपनाना था। वो एक ऐसे शहर से आई थी जहां अपनों से तो क्या, मेहमानों से भी प्यार और मोहब्बत से पेश आना जैसे उनके खून में शामिल होता है। लेकिन मुंबई में और ख़ासकर बॉलीवुड में सामने अगर कोई अच्छा है तो पीछे वो कुछ और होता है। ज़ाहिरा की ट्रेनिंग शुरू की गई, उसको बॉलीवुड के उन उसूलों के बारे में बताना शुरू किया गया जो वो नहीं जानती थी। उसको बताया गया कि अब अगर तुम किसी ख़ास जगह जाओगी तो एक ख़ास किस्म की ड्रेसिंग के साथ ही जाओगी, किसी पार्टी में जाओगी तो वो ख़ास ड्रिंक भी तुमको पीनी पड़ेगी जो शायद तुमने कभी नहीं पी हो। ये सब ज़ाहिरा के लिए कबूल करना काफ़ी मुश्किल था। वो ये सब बातें अपनी फैमिली वालों को बताकर ये ज़ाहिर नहीं करना चाहती थी कि बॉलीवुड के अंदर की दुनिया कैसी है, और इसीलिए उसने आमिर खान से इस बारे में बात की। आमिर खान ने ज़ाहिरा वसीम को समझाया और उसको कहा कि ये सब तुम भूल जाओ, अभी इन बातों पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आमिर खान को भी पता था कि ज़ाहिरा नई होने की वजह से उसके लिए अभी इन सब बातों पर परेशान होना सही नहीं है। ज़ाहिरा को आमिर खान के हौसले ने थोड़ा सुकून दिया। उन्हीं दिनों आमिर खान प्रोडक्शन ने ज़ाहिरा वसीम के टैलेंट को देखते हुए उसके लिए एक मजबूत किरदार वाली फ़िल्म लिखने के लिए काफ़ी राइटर को फ़िल्म लिखने का कहा था। चूँकि सारी दुनिया में दंगल ने बिज़नेस के रिकॉर्ड्स तोड़े थे, इसी वजह से आमिर खान प्रोडक्शन ज़ाहिरा वसीम के टैलेंट को कैश करना चाहती थी, और वो भी एक फैमिली ओरिएंटेड फ़िल्म के साथ। चाइना में चूँकि फैमिली ओरिएंटेड फ़िल्म्स ज़्यादा पसंद की जाती है और उसका बजट भी काफ़ी कम होता है, इसीलिए ऐसी फ़िल्म के लिए काम शुरू किया गया। और इसके लिए धोबी घाट तारे ज़मीन पर में आमिर खान प्रोडक्शन के साथ काम कर चुके अद्वैत चंदन की स्टोरी को फाइनल किया गया। फिल्म पे काम शुरू हुआ और सीक्रेट सुपरस्टार नाम के साथ शूटिंग का आगाज़ भी हो गया। ये एक माँ की कहानी थी जो घरेलू तशद्दुद यानी डोमेस्टिक वायलेंस से गुज़र रही थी, लेकिन अपने बच्चों को बचाने के लिए वो ये बर्दाश्त करती चली आ रही थी। और उसकी छोटी बेटी दिल में एक सिंगर बनने के अरमान लिए चुप चुप के गाने गाती थी और यूट्यूब पर अपलोड करती थी।
इस फिल्म में ज़ायरा ने एक स्कूल जाने वाली कम उम्र लड़की अंसिया मलिक और उसकी माँ का किरदार मेहर वेज ने अदा किया, और क्या खूब अदा किया था। एक दिन फिल्म की शूटिंग मुंबई में चल रही थी और इस फिल्म के सेट पर किसी को भी आने की इजाज़त नहीं थी। शूटिंग के काफ़ी प्राइवेट रखने की वजह शायद ये थी कि आमिर खान नहीं चाहते थे कि इस फिल्म के बारे में मीडिया को किसी भी तरह पता चल सके। फिल्म के सेट पर जब कोई अंदर चला जाता तो उसको बाहर तभी जाने दिया जाता जब पूरी शूटिंग ख़त्म हो जाती। किसी को भी मोबाइल इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं थी। शूटिंग के एक दिन अचानक एक विजिटिंग कार्ड आती है, वो ज़ायरा वसीम के लिए ही होता है। ज़ायरा कार्ड देखकर खुश भी हो जाती है, साथ परेशान भी। खुश इसलिए कि कार्ड उसके अब्बू के दोस्त का था जो कश्मीर से ही था। वो बचपन में उसके साथ ही पली बड़ी थी, लेकिन परेशान इसलिए क्योंकि सेट पर किसी को अंदर आने की इजाज़त नहीं थी। वो स्पेशल परमिशन लेना चाहती थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे इजाज़त मिलेगी भी कि नहीं। लेकिन जल्द ही लंच ब्रेक हुआ और ज़ायरा को बाहर जाने की इजाज़त मिली। ज़ायरा जब उनसे मिली तो वो बहुत खुश हुई, क्योंकि उसके बचपन की बहुत खूबसूरत यादें थी जो उनसे ही जुड़ी थी। ज़ायरा बहुत एहतराम से उनसे मिली। ब्रेक ख़त्म हुआ और ज़ायरा के लिए शूटिंग पर वापस जाने के लिए आदमी आया, और जाने से पहले ज़ायरा के लिए उसके उस्ताद एक तोहफ़ा देकर चले गए। ज़ायरा ने एहतरामन वो तोहफ़ा साथ रखा, ये जाने बगैर कि उसके अंदर क्या है। फिल्म कंप्लीट हुई और रिलीज़ होने से पहले मीडिया के साथ फिल्म की प्रमोशन भी स्टार्ट हुई। फिल्म सीक्रेट सुपरस्टार की प्रमोशन के लिए ही एक पॉपुलर चैनल के इंटरव्यू के दौरान उसको ऐसी ड्रेसिंग पहनने पर मजबूर कराया गया जो ज़ायरा को बिल्कुल भी नहीं पसंद था। अभी तक ज़ायरा बॉलीवुड के रंग में पूरी तरह से नहीं रंगी थी और हर कोई ज़ायरा पर दबाव डाल रहा था कि इंडस्ट्री में कामयाबी के लिए उसको वो सब कुछ करना होगा जो हर अदाकारा करती है। लेकिन ज़ायरा कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहती थी जिसके लिए उसका दिल मानने को तैयार ना हो। फिल्म आई और दंगल के बाद एक और हिस्ट्री क्रिएट कर गई। इस फिल्म ने ना सिर्फ कामयाबी और बिजनेस के नए रिकॉर्ड्स बनाए, बल्कि क्रिटिक्स ने एक बार फिर ज़ायरा की एक्टिंग की खूब तारीफ़ें की। इस फिल्म के लिए ज़ायरा को बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर जैसा मोतबर अवार्ड भी दिया गया। चाइना, ताइवान, तुर्की से लेकर हर दुनिया के कोने कोने में ज़ायरा का हर कोई दीवाना हुआ। इसी दौरान आमिर खान के मशवरे पर ज़ायरा द स्काई इज़ पिंक नामी फ़िल्म साइन कर चुकी थी। ये फिल्म आयशा चौधरी नामी लड़की की सच्ची कहानी पर मबनी थी जो एक पेचीदा बीमारी की शिकार थी और उससे जूझ रही थी। फिल्म ने उसके पेरेंट्स उसको बचाने के लिए स्ट्रगल करते हैं और यही कहानी पर मबनी फिल्म थी द स्काई इज़ पिंक। फिल्म का पहला हिस्सा मुंबई में मुकम्मल हुआ और अगला मरहला लंदन में शूट होना था। फिल्म की शूटिंग के लिए ज़ायरा जब लंदन जाने के लिए पैकिंग करने लगी तो कश्मीर से आए उसके उस्ताद का वो तोहफ़ा भी वो अपने साथ ही ले गई। लंदन में कुछ ही दिनों की शूटिंग रह गई थी कि ज़ायरा ने एक दिन बोर होने पर वो तोहफ़ा खोल कर देखा तो उसमें एक किताब थी। उस किताब का पढ़ना था कि ज़ायरा उसके असर में खोने लगी। उसका असर उस पर गहरा होना शुरू हुआ। फिल्म का फाइनल हिस्सा एक पुरफ़िज़ा जज़ीरे पर फिल्माया जाना था, लेकिन फिल्म के दौरान अदाकारा प्रियंका चोपड़ा और निक जोन्स की शादी भी हो रही थी। इसी वजह से फाइनल हिस्से की शूटिंग से पहले ज़ायरा वसीम वापस इंडिया आ जाती है। इसी दौरान जो भी प्रोड्यूसर ज़ायरा वसीम से मिलने उसके घर जाता है तो वो किसी से भी नहीं मिलती। कहा जाता है कि ज़ायरा वसीम कई दिन
दिन कई रातें एक ही कमरे में बंद अंधेरे में रहना पसंद करने लगी थी। उसके घर वालों को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ज़ाहिरा वसीम को हुआ क्या है, वो कैसे एबनॉर्मल बिहेव कर रही है और ज़ाहिरा वसीम की ज़िंदगी में आगे क्या होगा। उसी सोच की वजह से वो भी काफ़ी परेशान थे। इसी वजह से किसी भी प्रोड्यूसर से वो ज़ाहिरा को मिलने नहीं दे रहे थे। जब ये खबर द स्काई इज़ पिंक के प्रोड्यूसर रॉनी स्क्रीवाला और सिद्धार्थ रॉय कपूर तक पहुंची तो वो परेशान हो गए, क्योंकि ज़ाहिरा को फ़िल्म के लिए आउट ऑफ कंट्री जाना था और ये फ़िल्म का फाइनल हिस्सा था। कहते हैं जब द स्काई इज़ पिंक के प्रोड्यूसर कई मर्तबा ज़ाहिरा से मिलने उसके घर गए और वो उससे नहीं मिली तो वो आमिर खान ही थे जिसकी बात मानते हुए ज़ाहिरा वसीम फिल्म के प्रोड्यूसर से मिलने पर राज़ी हुई। जब प्रोड्यूसर सिद्धार्थ राय कपूर ज़ाहिरा से मिले तो वो दंग रह गए, क्योंकि ज़ाहिरा वसीम बिल्कुल ही बदल चुकी थी। वो ज़ाहिरा वसीम जो एक मासूम और हर वक्त खुश और ज़्यादा बातें और हंसती खेलती रहती, वो बिल्कुल चुपचाप और सर ढांपे उसके सामने आई। वो बिल्कुल ही अलग तरह दिख रही थी। कहते हैं उस किताब ने ज़ाहिरा वसीम को इस दुनिया से ज़्यादा मौत के बाद की ज़िंदगी से रूबरू कराया। वो जान गई थी कि इस दुनिया में तो बहुत कम वक्त की ज़िंदगी है। अगर इसमें कुछ गलत या अल्लाह के नज़दीक गुनाह वाले काम करेंगे, दुनिया से आखिरत में इसका सज़ा भी भुगतना पड़ेगा। उसने ऐसा फ़ैसला कर लिया था कि प्रोड्यूसर सुनकर हैरान हो गया। ज़ाहिरा वसीम ने साफ साफ कह दिया कि वो फिल्म में काम नहीं करेगी। प्रोड्यूसर सिद्धार्थ राय कपूर ज़ाहिरा वसीम की ज़हनी कैफियत को समझ गए और फैसला हुआ कि फ़िल्म की बाकी हिस्से को ज़ाहिरा वसीम मुकम्मल करेगी और फिल्म की रिलीज़ तक ज़ाहिरा वसीम अपने बारे में किसी को भी नहीं बताएगी और ना ही मीडिया तक ये बात पहुंचेगी कि ज़ाहिरा वसीम फिल्म में आगे काम नहीं करेगी। लेकिन जल्द ही खबर सारी दुनिया में फैल गई कि दंगल सीक्रेट सुपरस्टार की ज़ाहिरा वसीम ने बॉलीवुड इंडस्ट्री को छोड़ने का फैसला कर लिया। और फिर ज़ाहिरा वसीम ने अपने सोशल अकाउंट से एक पोस्ट शेयर की जिसमें अपने फैसले से सबको आगाह किया। उसके पोस्ट का खुलासा था, इंडस्ट्री में 5 साल पूरे करने के बाद मैं आज इस नतीजे पर पहुंची हूं कि मैं इस इंडस्ट्री के लिए नहीं हूं, क्योंकि मैं अपने ईमान से भटकना नहीं चाहती। अगरचे मुझे इंडस्ट्री से दौलत, शोहरत और बहुत सी तारीफ़ें मिली, लेकिन मैं अपने दीन से दूर जाना नहीं चाहती और मैं नहीं चाहती कि मैं इस्लाम के बरक्स कोई ऐसा काम करूं जो गुनाह के दायरे में आता हो। इस फील्ड में रहते हुए मैं अपने आप से जंग नहीं लड़ सकती, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी सी है। इसलिए आज के बाद मैं इंडस्ट्री से लाताल्लुकी का ऐलान करती हूँ। और इसके बाद ज़ाहिरा वसीम ने बॉलीवुड को छोड़ दिया। दोस्तों, तो आपको क्या लगता है ज़ाहिरा वसीम ने क्यों बॉलीवुड को छोड़ दिया? क्या वो वाकई इस्लाम के बरक्स कुछ ऐसा कर रही थी जो बॉलीवुड इंडस्ट्री में उसके छोड़ने की वजह बनी, या फिर बॉलीवुड ने ज़ाहिरा वसीम को वो सब कुछ करने पर मजबूर किया जो शायद मुसलमान होने के नाते वो नहीं करना चाहती थी? लेकिन बॉलीवुड में कम कपड़े ना पहनने वालों, ख़ास लोगों से प्राइवेट में ना मिलने वालों और पार्टीज पे जाकर ड्रिंक ना करने वालों को बैकवर्ड समझा जाता है। और यहाँ वही कामयाब होते हैं जो इन सब बातों को कबूल करके अपने ईमान को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार होते हैं।
ہماری دعا ہے کہ ظاہرہ وسیم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے۔ اپنے رائے کا اظہار ضرور کمنٹ باکس میں کرے، اور ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کرے۔ ساتھ ہی میرا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کرے اور آنے والی ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن بھی دبائے۔ اگلے کسی اور سپر اسٹار کی ویڈیو کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ ٹیک کیئر اینڈ گڈ بائے۔